हेलो फ्रेंड, मैं हूं आप सबका दोस्त एडी। साइटेक वेंचर चैनल के बिग बैंग थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जो हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात की, इस वीडियो में जो भी टॉपिक आते जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। द बिग बैंग थ्योरी कहता है कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन अप्रॉक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़े मैसिव एक्सप्लोजन से हुआ था, जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। इस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हो गया और ये आज भी एक्सपैंड कर रहा है। इस थ्योरी को एक बेल्जियम फिजिसिस्ट जॉर्ज लेमैटर लैकिन ने 1927 में प्रपोज्ड किया। उन्होंने सजेस्ट किया था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है और इस एक्सपेंशन के रिवर्स प्रोसेस में हम द बिग बैंग को विटनेस कर सकते हैं। लेमेंटन की थ्योरी को बाद में और भी साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, जैसे कि एडविन हबल ने। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया जिसमें उन्होंने देखा कि डिस्टेंस गैलेक्सी भी हमारे गैलेक्सी से दूर जा रही है, और ये ऑब्जर्वेशन इस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बहुत डेंस और हॉट था। इस डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड हो गया और टेम्परेचर डिक्रीज होने लगी। इस प्रोसेस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स और इवेंचुअली गैलेक्सी और स्टार्स बने। इस थ्योरी से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स का एज अप्रॉक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन कंटिन्यू रहेगा, वैसे वैसे कई हजारों साल बाद हमारी गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी आपस में कोलाइड कर जाएंगे, जिस वजह से ये एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएगा या फिर एक दूसरे से टकराकर कोलैप्स हो जाएगा। द बिग बैंग थ्योरी का प्रपोजल करने से पहले भी कुछ साइंटिस्ट यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सोच रहे थे। एक ऐसी ही थ्योरी थी जिसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो ये कहती है कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है और एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन द बिग बैंग थ्योरी के प्रपोजल करने के बाद इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले साइंटिफिक एविडेंस भी मिलने लगे। एक ऐसी एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे हम CMRC कहते हैं। ये रेडिएशन हमारे यूनिवर्स के इनिशियल स्टेजेस में बने थे और हम आज भी इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और एविडेंस है रेड शिफ्ट, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमेशा दूर जाता है तो उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जो कि रेड शिफ्ट कहलाती है। जब साइंटिस्ट ने डिस्टेंट गैलेक्सी के लाइट की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया तो पता चला कि ये गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से दूर जा रहे हैं, और इससे पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का एक्सपेंशन कंटिन्यू हो रहा है और ये एक्सपेंशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। साइंटिस्ट इस एक्सपेंशन की स्पीड को हबल कांस्टेंट के थ्रू मेजर करते हैं। लेकिन इस थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि यूनिवर्स की एक्चुअल एज क्या है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये सच है कि साइंटिस्ट के पास इस बारे में कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये एस्टिमेट किया गया है कि यूनिवर्स की एज अप्रॉक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स है। इस थ्योरी से पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। इस थ्योरी को और समझने के लिए साइंटिस्ट काफी सारे टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। इस थ्योरी के साथ साथ कुछ और थ्योरीज भी हैं, जैसे कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के इनिशियल स्टेज में बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्सपेंशन हुई थी, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इस थ्योरी से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स के इनिशियल स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा हॉट और डेंस थे। लेकिन इस थ्योरी के बारे में भी साइंटिस्ट के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। साइंटिस्ट इस थ्योरी को और भी समझने के लिए आज भी रिसर्च कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बाद बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं, जैसे कि स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ब्लैक होल्स और बहुत कुछ। साइंटिस्ट आज भी इस थ्योरी के बारे में और समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड से कंटिन्यू हो रही है, और ये एक्सपेंशन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के साथ साथ और भी बहुत सारे गैलेक्सीज को अफेक्ट कर रही है। ये एक्सपेंशन केवल स्पेस को एक्सपैंड करती है और ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाती है, लेकिन इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स के साइज और शेप पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है।
इस थ्योरी से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और साइंटिस्ट आज भी हमारे यूनिवर्स को और समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इस थ्योरी के डिस्कवरी के बाद से हमारे नॉलेज का स्कोप बहुत ही एक्सपेंड हुआ है और हमें हमारी यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता चला है। यूनिवर्स के बारे में और भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। द बिग बैंग थ्योरी केवल हमारे यूनिवर्स के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि हमारे यूनिवर्स के करंट स्टेट के बारे में भी बताता है। साइंटिस्ट के पास इस थ्योरी के बारे में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और डार्क मैटर हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एक तरह का रेडिएशन है जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ये रेडिएशन बहुत ही वीक होती है और हम इसे नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास इस रेडिएशन का मेजरमेंट है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये रेडिएशन यूनिवर्स के ओरिजिन से है। और अगर हम वहीं पे डार्क मैटर की बात कर ले तो डार्क मैटर एक तरह का मैटर है जो हमारे यूनिवर्स में मैक्सिमम मास को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इस मैटर का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये मैटर यूनिवर्स में प्रेजेंट है और इस मैटर के बिना हमारे यूनिवर्स का शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है और साइंटिस्ट आज भी हमारे यूनिवर्स को और समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च हम आपके पास पहुंचाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें और हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि स्टेडी स्टेट थ्योरी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, डॉपलर इफेक्ट, मिल्की वे गैलेक्सी, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, डार्क मैटर, इन सब की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके इनकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वंडरफुल वीडियो में।